हरे कृष्णा। कान्हा जी सदा आप सभी की रक्षा करें। अगर आपने वरुथनी एकादशी का उपवास रखा है तो ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एकादशी का उपवास यानी कि एकादशी का पारण कब और कैसे करना चाहिए। साथ ही पारण में भगवान को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और खुद क्या खाना चाहिए, और इसके अलावा किन वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। क्योंकि एकादशी का उपवास रखना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण व्रत का पारण करना भी होता है। ऐसे में अगर जानकारी ना हो और यदि गलत मुहूर्त में व्रत खोल लिया जाता है तो किए गए एकादशी उपवास का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। किसी भी एकादशी उपवास के पारण में आपको कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहले जानिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका भोग आपको भगवान को भी अर्पित करना चाहिए और द्वादशी तिथि को खुद भी ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहला, तुलसी। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि को तुलसी बहुत ही प्रिय होती हैं। अगर उनकी पूजा में तुलसी ना हो तो भगवान अपनी पूजा या अपना भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए और एकादशी व्रत का पारण करने के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डाल सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए, तुलसी पत्र को कभी भी चबाना नहीं चाहिए। आप पानी के साथ एक पत्ता निगल लें तो वह भी पारण के समान ही माना जाता है। दूसरा, आंवला। आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि का वास होता है, इसलिए आंवला भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतानहीनों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तीसरा, चावल। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाने चाहिए। चावल आप मीठे खा सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है और चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन करना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। चौथा, सेम। सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी सेम की फली का सेवन द्वादशी को करना उत्तम रहता है। पांचवा है घी। व्रत पारण के लिए आपने जो भी भोजन पकाया है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और यह सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये तो थी कुछ चीज़ें जिनका सेवन द्वादशी को व्रत का पारण करते समय किया जा सकता है। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि व्रत पारण करते समय भूल से भी नहीं खानी चाहिए या उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पारण करते समय कभी भी मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल या लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है। मसूर की दाल को अशुद्ध माना जाता है। मसूर की दाल का सेवन तो दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक ऐसे भक्तों को करना ही नहीं चाहिए जो कि एकादशी का उपवास रखते हैं। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए मूली का सेवन करना सही नहीं माना जाता। लहसुन प्याज को तामसिक भोजन कहा जाता है, इसलिए किसी भी व्रत में लहसुन प्याज का प्रयोग वर्जित माना जाता है। और व्रत पारण करते समय सबसे विशेष बात जिसका ध्यान रखना जरूरी होता है वो होता है हरिवासर का समय। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो लोग एकादशी का उपवास रखते हैं उन्हें व्रत का पारण करने के लिए हरिवासर का समय समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। और हरिवासर जो होता है वो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत पारण करने का सबसे शुभ मुहूर्त होता है सूर्योदय के बाद। यदि सूर्योदय के बाद हरिवासर का समय हो तब भी आपको समय बीतने का इंतजार ही करना चाहिए और उसके बाद जो शुभ मुहूर्त होता है केवल उसी में अपना उपवास खोलना चाहिए। जिस तरह से एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है, ठीक उसी तरह से द्वादशी तिथि को तुलसी जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए और तुलसी जी में जल अर्पित करके तुलसी माता की कथा भी सुननी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, इस बार 4 मई शनिवार के दिन वरुथनी एकादशी का उपवास रखा जा रहा है।
ऐसे में द्वादशी तिथि के दिन यानी 5 मई रविवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:54 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:52 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:18 से 5:06 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 3:35 से 5:02 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। तो सुबह की पूजा आप यदि चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। भगवान को भोग भी आप सुबह लगा सकते हैं, लेकिन खुद जो अन्न का सेवन करना होता है वो हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। अब जानिए हरिवासर के समय के बारे में। तो हरिवासर का जो समय है वो 5 मई रविवार की सुबह 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। ऐसे में एकादशी व्रत खोलने के लिए शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा 5 मई रविवार को सुबह 5:55 से लेकर 8:50 तक। द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर विधि विधान से भगवान की पूजा करके धूप दीप जलाकर हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान के समक्ष इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री हरि, मैं अपने द्वारा रखे गए वैशाख मास कृष्ण पक्ष के वरुथनी एकादशी व्रत का पुण्य आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। आपकी दया से मेरा यह व्रत विधि विधान से पूर्ण हो सके, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। इस व्रत को रखने में यदि मुझसे कुछ भी कमी रह गई हो, मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, तो हे श्री हरि आप मुझे क्षमा कीजिएगा और आज मैं जिस भी वस्तु का दान करूं, उसका पुण्य मुझे मेरे परिवारजनों सहित मेरे पितरों को भी प्राप्त हो, ऐसा सौभाग्य मुझे आप प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आप संकल्पित जल और पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। एक पात्र में शुद्ध घी में बनाया हुआ भोजन, दूध, फल, मिठाई या फिर तुलसी पत्र और मीठे चावल आप भगवान को अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा दिए गए इस भोग को स्वीकार करें। साथ ही आप अपने मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। एकादशी के दिन आपने जो दक्षिणा मंदिर में चढ़ाई हुई है और आज आप जो दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं उसे किसी योग्य ब्राह्मण को या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को दान में दे देना चाहिए। दान में देने वाली सामग्री को भी आप मंदिर में रखें, जैसे कि इस समय कच्चा अनाज या मौसमी फल, मौसमी वस्त्र आप रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप गरीब लोगों को या फिर किसी एक ब्राह्मण को भी घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। उन्हें भरपेट भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर भी संतुष्ट कर सकते हैं। खुद भोजन ग्रहण करने से पहले भोजन के हिस्से में से एक हिस्सा गौ माता के लिए और एक हिस्सा पक्षियों के लिए जरूर निकालना चाहिए। साथ ही आटे में थोड़ी शक्कर मिलाकर काली चींटियों को भी डालनी चाहिए। इसके बाद आप सबसे पहले अपने हाथ में जल और एक तुलसी का पत्ता लेकर, यदि आंवला है तो आंवला या मीठे चावल आपने बनाए हैं तो आप उसको पहले मुख में रखकर उसे ग्रहण करें। उसके बाद जो भी शुद्ध सात्विक भोजन आपने बनाया है उसे आप ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। ध्यान रखें कि सुबह भोजन करने के बाद फिर आपको केवल शाम के समय ही भोजन करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद ही भोजन करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन भी आपको भूलकर लहसुन प्याज का, मांस मदिरा का या किसी भी तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह की पूजा करने के साथ ही तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता में जल अर्पित करके धूप दीप जलाएं और कोई भी मिठाई या फल आदि, शक्कर, मिश्री या बताशा तुलसी माता को अर्पित करें और ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम हरिप्रियाय नमः इन मंत्रों का जाप करके तुलसी माता से भी प्रार्थना करें। जो भक्त तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं भगवान श्री हरि उनकी मनोकामना सबसे जल्दी पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से आपको विधि विधान से द्वादशी के दिन पूजा करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।